हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इन्फिनिटी माइंड्स। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इस जो कि चैप्टर टॉम सॉयर हम पिछली बार पढ़ा रहे थे, उसका जो सेकंड पार्ट है न्यू मेडिसिन फॉर टॉम, वो इस वीडियो में आज हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो जैसा कि द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर दिस इज़ टॉम सॉयर वो पहले ही कंप्लीट हो चुका है, तो अब आज हम डायरेक्टली सेकंड पार्ट से ही इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सेकंड पार्ट है न्यू मेडिसिन फॉर टॉम। जो इस सेकंड पार्ट का शीर्षक है, जो इसका हेडलाइन है, वो असल में टॉम के लिए एक नई दवा, ये इस चैप्टर का हेडलाइन दिया हुआ है। टॉम वॉज नॉट फीलिंग वेल। टॉम ठीक महसूस नहीं कर रहा था। ही कुड नॉट स्लीप एज वेल एज ही यूज्ड टू। वह सही से सो नहीं पा रहा था, वह ठीक प्रकार से सो नहीं पा रहा था जैसा कि वह सोता है या जैसा कि वह हमेशा करता है। ही कुड नॉट ईट एज मच एज ही यूज्ड टू। वह ठीक प्रकार से खा भी नहीं पा रहा था या वह उतना नहीं खा पा रहा था जैसा कि वह हमेशा खाता है। He did not want to run away from school. वह स्कूल से भागना नहीं चाहता था। Sometimes he did not want to play. और कभी कभी वह खेलना भी नहीं चाह रहा था। He was troubled and sad. वह परेशान और दुखी था। The boy is ill. Aunt Polly thought. Aunt Polly ने ऐसा सोचा कि लड़का बीमार है। Aunt Polly ऐसा सोच रही हैं कि लड़का बीमार है। I must give him some medicine. मुझे उसे कोई दवाई देनी ही चाहिए। Aunt Polly was fond of all kinds of medicine. आंट पॉली जो थी वह सभी प्रकार की दवाइयों की शौकीन थी। शी हैड अ लॉट ऑफ बुक्स ऑन दिस सब्जेक्ट। उनके पास इस विषय में कई सारी किताबें थी। ये जो विषय था दवाइयों का, उस विषय पर उनके पास कई सारी किताबें थी। हर न्यूएस्ट आइडिया वॉज दिस। उनका सबसे लेटेस्ट यानी कि सबसे नया आइडिया जो था वो ये, व्हेन अ बॉय वॉज इल ही मस्ट बाथ इन कोल्ड वाटर एवरी डे। जब भी कोई लड़का बीमार हो तो उसे ठंडे पानी में रोज़ाना नहाना ही चाहिए। उसे रोज़ाना ठंडे पानी में नहाना ही चाहिए। एंड सो every morning she made Tom stand outside in the yard. तो इसलिए वह रोज़ाना सुबह टॉम को बाहर यार्ड में खड़ा कर देती थी। There she threw ice cold water over him. जहाँ पर वह उसके ऊपर बर्फीला ठंडा पानी फेंकती थी। After that she wrapped him in a wet sheet and made him lie in bed. उसके बाद वह उसे एक गीली चादर में लपेट देती थी और बिस्तर पर लेटा देती थी। Tom did not get better. टॉम ठीक नहीं हुआ। He got worse. वह और अधिक बद से बदतर जिसे कहते हैं, वह और अधिक ख़राब होता चला गया, यानी उसकी तबीयत और अधिक बिगड़ती चली गई। आंट पॉली ट्राइड अ न्यू आइडिया। आंट पॉली ने एक नया तरीका तय किया या नया तरीका आजमाया। शी थ्रू हॉट वाटर ओवर हिम इंस्टीड ऑफ कोल्ड। उन्होंने उसके ऊपर ठंडे पानी के बजाय इस बार गर्म पानी फेंका।
दैट डिड नॉट हेल्प टॉम आइदर। ये भी टॉम की मदद नहीं कर सका, यानी टॉम की सेहत सुधारने में इस आइडिया ने भी कोई मदद नहीं की। एट दिस टाइम आंट पॉली हर्ड अबाउट अ न्यू मेडिसिन। इस समय पर आंट पॉली एक नई दवा के बारे में सुनती हैं। इट वॉज कॉल्ड पेन किलर, जो कि पेन किलर कही जाती है। आंट पॉली को जो नई दवाई के बारे में पता चला, जो कि पेन किलर के नाम से जानी जाती है, इट हैड द टेस्ट ऑफ फायर। वह दवा आग के समान की टेस्ट की थी, यानी वो जो पेन किलर हैं उसका स्वाद आग के समान होता है। ऑल द सेम आंट पॉली मेड टॉम ड्रिंक इट। पहले की ही तरह, हमेशा की तरह, यानी आंट पॉली ने टॉम को मजबूर किया उसे पीने पर। 3 स्पूनफुल्स आफ्टर ईच मील। 3 पूरे भरे हुए चमचे हर बार खाना खाने के बाद। टॉम हेटेड इट। टॉम बिल्कुल भी नापसंद करता था उसे, यानी टॉम को वह दवाई बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। टॉम उससे घृणा करता था। When his aunt was not looking, जब उसकी आंटी देख नहीं रही होती थी, he quickly poured the medicine into a hole in the floor. वह जल्दी से उस दवाई को ज़मीन में एक होल के अंदर डाल देता था, यानी ज़मीन में कहीं पर एक कोई छेद होगा जिसमें वह सारी दवाई टॉम डाल देता था। टॉम वॉज बिजी डूइंग दिस वन डे व्हेन द कैट केम इन। टॉम यही करने में व्यस्त था एक दिन जब उसके पास एक बिल्ली आ गई। टॉम poured some of the medicine into its mouth. टॉम ने कुछ दवाई उसके मुंह में भी डाल दी। At once it jumped high into the air. जैसे ही उसने वो दवाई उस बिल्ली के मुंह में डाली, वह हवा में ऊंची उछल गई। It started dancing on its back legs. वह अपने पिछले पैरों पर नाचने लगी, यानी बिल्ली के जो पीछे वाले पैर होते हैं वह उन 2 पैरों पर ही नाचने लग गई। It rushed about the room. वह रूम की ओर इधर उधर भागने लगी। ब्रेकिंग एवरीथिंग इन इट्स पाथ, और अपने मार्ग में आने वाली हर चीज़ को तोड़ने लगी। इट रैन अबाउट एज इफ़ इट वर मैड। वह ऐसे भाग रही थी जैसे कि वह कोई पागल हो। टॉम लाफ्ड एंड लाफ्ड। टॉम हंसा और हंसा। इट वॉज अ लॉन्ग टाइम सिंस ही हैड लाफ्ड सो हार्टली। ये एक बहुत ही लंबा समय था जब टॉम इस प्रकार से पूरी खुशी और पूरे दिल के साथ हंसा था। आंट पॉली हर्ड द नॉइस एंड केम रशिंग इन। आंट पॉली ने आवाज़ सुनी और वह भागती हुई आई। व्हाट्स द मैटर? क्या मामला है? टॉम कुड नॉट स्पीक फॉर लाफिंग। टॉम हंसने की वजह से कुछ नहीं बोल सका। एट लास्ट ही पॉइंटेड एंड सेड। आखिर में उसने इशारा करते हुए कहा, लुक एट द कैट। देखो, बिल्ली की ओर देखो। व्हाट्स द मैटर विद इट? यू हैव बीन गिविंग इट दैट मेडिसिन। यानी आंट पॉली ने ऐसा पूछा होगा, क्या मामला है उसके साथ, यानी बिल्ली के साथ क्या हुआ, क्या मैटर है, यानी क्या मामला है? क्या तुमने उसे वह दवाई दी? आई डोंट नो, सेड टॉम स्टिल लाफिंग। टॉम ने कहा, मुझे नहीं पता, और वह हंसता रहा। आंट पॉली सॉ द बॉटल ऑफ पेन किलर, द स्पून एंड द सॉसर। आंट पॉली ने पेन किलर की
यानी वो जो दर्द निवारण दवाई थी उसकी बोतल को देखा, चम्मच को देखा और पास पड़ी हुई प्लेट को देखा। शी गेस्ड द ट्रुथ, उन्होंने सच का अंदाज़ा लगाया। टॉम एक्सपेक्टेड हिज आंट टू बी एंग्री, टॉम ने सोचा कि उसकी आंट अब गुस्सा होंगी। टू हिज सरप्राइज शी वॉज ओनली थॉटफुल, यह टॉम के लिए आश्चर्य की बात थी कि वह केवल गंभीरतापूर्वक खड़ी रहीं। इट्स नॉट अ मेडिसिन फॉर कैट्स, शी सेड, यानी आंट पॉली ने ऐसा कहा कि ये दवाई बिल्लियों के लिए नहीं है। परहैप्स इट इज़ नॉट अ गुड मेडिसिन फॉर बॉयज़, और जैसा कि ये दवाई बच्चे के लिए यानी लड़के के लिए भी कुछ खास अच्छी नहीं है। यू नीड नॉट टेक एनी मोर ऑफ इट, तुम्हें इसे और अब लेने की ज़रूरत नहीं है टॉम। उन्होंने टॉम से ऐसा कहा कि तुम्हें अब इस दवाई को और लेने की ज़रूरत नहीं है। दिस वॉज गुड न्यूज़ फॉर टॉम, ये टॉम के लिए एक अच्छी खबर थी। ही बिगन टू फील बेटर, जिससे कि टॉम अच्छा महसूस करने लगा। तो इस कहानी में टॉम सॉयर के जीवन के विषय में केवल 2 पार्ट एक्सप्लेन किए गए हैं, लेकिन असल में ये एस्से बहुत ही लॉन्ग है, जिसमें टॉम सॉयर की लाइफ का फुल एक्सप्लेनेशन तो नहीं है, लेकिन उसमें से 2 अलग अलग पार्ट्स के रूप में इसमें टॉम सॉयर के साथ हुए उनके जीवन के 2 किस्से के बताए गए हैं। तो जैसा कि इस चैप्टर में बताया ही गया है, टॉम सॉयर हमेशा से बहुत ही शरारती लड़का था और हर बार वह अपनी शरारतों के कारण आंट पॉली के लिए मुसीबत खड़ी कर देता था। इस चैप्टर में आंट पॉली और टॉम सॉयर के साथ आगे क्या हुआ ये इस चैप्टर में नहीं बताया गया। तो ये 2 पार्ट्स जो इस चैप्टर के थे वो यहीं पर ख़त्म होते हैं। इसी के साथ जो चैप्टर है, चैप्टर 1 ऑफ दिस बुक टॉम सॉयर, वो पूरी तरह से यहाँ पर कंप्लीट हो गया। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक द वीडियो then please press the bell icon and subscribe my channel Infinity Minds. I will be back for more explanations of the further chapters of this book. Hope you liked it.